की पहली आयत से लेकर आयु से रीड करते 7 आयत। आप सबकी बच्चे चाहिए। मेरे साथ वाला निकाले मुकद्दस मरकज़ रसूल इबादत हिंदी में खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 16वां बाब और पहली आयत से पढ़े। पहली आयत से 7 खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। आमीन। हालेलुया। मरकज़ की जो अंजील है, मरकज़ का जो पूरा नाम है यूहन्ना मरकज़ है। और यूहन्ना ये वो यूहन्ना नहीं है जो बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह, ये वो यूहन्ना है जो पौलुस रसूल का साथी था। और ये उन वाक्यों को बयान करते हैं यीशु मसीह के आखिरी उन हफ्ताह के वाक़यात को बयान करता है जो उसने देखे। और मरकज़ बड़े इस हवाले को बयान करते हैं, अपने कारण में बयान करते हैं कि यीशु मसीह खुदावन का क्या है जी, खादम यीशु मसीह को पेश करता है। और यीशु मसीह को अंजील में एक हकीकी खादम पेश किया गया है। इसके बारे में बताया गया कि यीशु मसीह वो हकीकी खादम है जो मरकज़ ने इस बात को मिलती। आइए हम अपने मैसेज पर जाएंगे। हम इस मैसेज को जो मैंने नाम दिया है वो आप सबके लिए बड़ा बरकत नाम है। आप मेरे साथ बोले, यू गॉड योर गॉड knows how to act before you even think। आपका खुदा आपकी सोच से बढ़कर करना चाहता है। एक दूसरे को बोले, मेरा खुदा मेरी सोच से बढ़कर करने को है। मेरा खुदा मेरी सोच से बढ़कर करने को है। आइए हम उस हवाले को देखते हैं। इस तीसरी आयत को दोबारा से, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। ऐसे बहुत सी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई हो जब आप कहते होंगे कि मेरे लिए कौन मेरी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। ऐसे यहाँ पर लिखा है, वो औरतें एक दूसरे को कह रही थी, कौन हमारे लिए उस पत्थर को हटाएगा, कौन आपके मसले कौन हल करेगा। शायद कोई दोबारा से आप पढ़े, वो आपस में कहती थी। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन। ये सवाल आपकी भी जिंदगी में है। जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन आती है, हालात बने, इसका बदला कौन। एक ही जुमला बोलते हैं। इन औरतों ने भी ये भी बोला। ये वो वाकया चल रहा है जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, जब यीशु मसीह का जिंदगी का वो सफर पूरा हो गया था, जिसको यीशु मसीह ने बोला था सलीब पर, तुम
हुआ। आगे भी हम देखते हैं कि एक और हमें जिंदगी का मोड़ नजर आता है। यहाँ पे औरतें हैं, औरतें अक्सर यही कहती ना, हमारे मसले मसाइल कौन हल करेगा। आज आप जितने भी हैं, आपका खुदावन कहता है कि आपके मसलों का कौन हल कर सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसी आयत को मैं दोबारा से बयान करने से पहले खुदावन आपका कहता है, मुझे आपकी क्या है सबसे पहले फिक्र है। इन औरतों ने बहुतों को कहा होगा, हम भी अपनी प्रॉब्लम बहुतों के पास लेकर जाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि मेरे लिए ये कौन करेगा। इसी तरह मरियम भी और भी खत्म थी जो कह रही थी हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, पर वहां पर पत्थर हटाने के लिए उनके साथ कोई भी नहीं गया। हो सकता है मरियम ने यूसुफ के शिगिंदों को भी बोला हो सकता है अपने रिश्तेदारों को भी बोला हो कि आप हमारे साथ चलो और उन पत्थरों को हटा दो, उस पत्थर को हटा दो। पर जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ था लो, वो दरवाजा लो किया गया था। आपकी परेशानियां ऐसी है जैसे लो की तरह जो खुलती है, ऐसे ही है। पर इस खतून के अंदर हम क्या देखते हैं, क्योंकि मरियम खुदा की जबरदस्त एजी, खुदा यीशु मसीह की क्या थी, जबरदस्त एजी। हम इसी हवाले से देखते जाएंगे कि हमारे लिए पत्थर कौन बनाएगा। आपका खुदा के लिए ये हल्की सी बात है, क्या जी, हल्की सी बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो कश्ता दिलों के क्या है जी, नजदीक है और फरोख्तों को हयात बख्शता है। अगर आप यसाया उसका 45 को आप निकालेंगे और 15वीं आयत में देखेंगे तो वहां पर खुदा इस बात को बयान करता है, वो टूटे हुए दिलों की क्या करता है जी, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और जो फरोख्तन होते हैं उनको हयात बख्शता है कि वो इस काम को कर सके। मरियम ने भी बहुत सी कोशिश की, पर उस पत्थर को हटाने के लिए कोई भी नहीं। अपने प्रॉब्लम आप जब दूसरों के पास लेकर जाते हैं कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। मरियम ने भी किया, शिगिंदों के पास भी की होगी, पर कोई भी उस पत्थर को हटाने के लिए तैयार नहीं था। और आगे खुदावन कहते हैं कि आपका खुदावन के लिए क्या थी, हल्की सी बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन फरमाता है, मेरे साथ एक हवाला निकाले गए, दूसरा सलामीन उसका 3 बाप 7 है। वहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, आपका खुदा ऐसा करता है कि आपकी समझ से बाहर काम चलता है। वो कहता है ना तो बारिश बरसेगी ना बादल आएगी, फिर भी आपका खुदा क्या करता है, आपके लिए बारिश की तरह बरकतें नाज़िल करता है। निकालिए दूसरा सलातीन, मेरे साथ हवाला निकालें, दूसरा सलातीन उसका 3 बाप और 17 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना ही देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारी मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा कहता है, खुदा फरमाता है कि ना तुम हवा आते देखोगे ना मीर बरसते देखोगे, फिर भी ये वादी भर जाएगी। मरियम के लिए ये वादी भरने को थी। अब मरियम ने क्या की, कोशिश, क्या की कोशिश, उसने हिम्मत नहीं आ रही। अब आप देखते हैं कि वहां पर सारी औरतें नहीं पहुंची, क्योंकि पहले हम जब प्रॉब्लम को देखते हैं कि उस पत्थर को कलाम मुकद्दस में इंग्लिश में लिखा हुआ था कि वो एवरी ग्रेट, यानी वो बड़ा ही हैवी पत्थर था। वो ऐसा जबरदस्त लोग लगा था कि उसे कोई खोल नहीं कर सकता। भले जो काम खुदा इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तेरे लिए वक्त और ज़माने को क्या करेगा, तब्दील करेगा। बशर्ता आप बेदारी में
देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो आपके लिए जब आप उसके तालब होते हैं तो आपके लिए वक्त को और ज़माने को तब्दील करेगा। खुदा ने मरियम की सोच में पहले इस बात को डाल दिया था कि वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है, और जो कुछ वो करता है जो कुछ वो करता है वो फिर अंधेरे में उसके लिए नहीं रहता, क्योंकि खुदा को वो जानते हैं। मरियम खुदा को जानती थी कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने शाफी के साथ रह चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में बड़े वादे से खुदा के कलाम को जाना था। ईमानदार, कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमानदार किससे जिएगा? मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो मुझ पर शक करेगा तो मेरा दिल उस पर खुश। मरियम ने शक नहीं किया, मरियम ने शक नहीं किया। उसको पता था मेरा खुदा मेरी सोच से। आपको पता था खुदा की सोच के लिए हम साइकिल के लिए रो रहे थे, उसने आपको स्कूटी दे दी होती है। आप बाइक के लिए रो रहे थे, उसने आपको कार दे दी होती है। आप एक बच्चे के लिए रो रहे थे तो आपको 30 बच्चे दे देते हैं। कभी ऐसा हुआ है? मेरी मम्मा के साथ हुआ है। वो एक बेटे के लिए थी, रोने खुदा ने उसको 20 बेटे देते, 20 बेटे देते, क्योंकि आपका खुदा आपकी सोच से बढ़कर करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए ये हल्की सी बात है, क्योंकि खुदा जानता था पत्थर इंसान से हट नहीं सकता था, इसलिए उसने औरतों का जज्बा देखा। और यहाँ तक देखते हैं कि बड़ी खवातीन चली, पर जो आखिर तक ठहरेगा, मैं मुकद्दस में लिखा है जो आखिर तक ठहरेगा वो क्या करेगा? ताज पाएगा, नजात पाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा इंसान नहीं है कि अपना इरादा चेंज करे, ना वो आदमजात है कि वो झूठ बोले, बल्कि वो जो कुछ कहता सच कहते। साहब वाले काम निकाले गिनती उसका 23 बाब और उसकी 19 है। सॉरी, गिनती 23 बाब 19 है। ये इसलिए आपको हवाले बताएंगे, अगली साहब ने कानून कहेगा तेरे लिए नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं मेरा खुदा वक्त और ज़माने को बदलने की कुदरत रखता है। अगर आप अपने खुदा को जानते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरा खुदा इन तूफानों को रोकने की क्या रखता है? कुदरत। मरियम भी जानती थी कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे साथ हवाला देखते हैं गिनती की किताब 23वां बाब और 19वीं आयत में यूं लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या हालेलुया। जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। खुदावंद की तारीफ हो। कौन-कौन उसके वादों पर यकीन करता है? वो कलाम में फरमाता है मेरा यीशु के देख दुनिया की आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह जो मरियम हिम्मत नहीं हारती, जो लोग खुदा का काम करते हिम्मत नहीं हारते, खुदा उनके लिए वक्त और ज़माने को बदल देगा। क्या करेगा जी? वक्त और ज़माने को बदलेगा। आगे हम देखते हैं कि इनके लिए अभी सफर शुरू हुआ है, मरियम का और जो उसके साथ औरतें थी अभी सफर शुरू हुआ है। लिखा है कि वो हैरान हो गई। आप इस अगली आयत को पढ़ते यस उसकी लास्ट में आई जहाँ पे लिखा है कि वो निहायत हैरान हो गई। आगे एक और जो खबर दी थी ना, जब उन्होंने देखा कि यीशु अब पत्थर को हटा हुआ है, आगे यीशु नजर नहीं आ रहा, अब औरतें बहुत परेशान हो गई, पर मरियम आखिर तक वहीं पर ठहरे। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जो ठहरे रहते हैं वही ताज पाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी लास्ट में जो आयत है जहाँ पे लिखा है वो निहायत हैरान हो गई कि अब यीशु यहाँ नहीं है। 5वीं आयत है, Yes. 5वीं आयत 16वां बाब 5वीं आयत। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि नया और सफर है। अब देखिए आपको पता चल जाएगी किससे दरवाजा तो खुल गया, अब आगे भी कुछ नहीं नजर आ रहा क्योंकि खुदावन काट छान कर रहा है। क्या कर रहा है जी? एक दूसरे को बोलो खुदा भी काट छान
मरना है। अब देखते हैं कि कितने लोग यहाँ ठहरते हैं। आपको पता शहीद भी आ गए थे, पर जब उन्होंने कब्र देखी खाली है, वो भी वहां से क्या हो गए जी, चले गए। अब यूहन्ना की आप निकाले, यूहन्ना की अंजील, वहां पर हम इसका अब सही डालें। चारों अंजीलों में आपको ये वाकयात मिलता है, पर यूहन्ना की अंजील में हमें यहाँ तक पता चलता है कि बथेरे चले गए और आखिर तक कोई भी ठहरा नहीं। कोई यीशु का इंतजार करता है, मुझे बताइए यीशु का इंतजार करना आसान है? शागिर्द भी आए थे और भी बड़ा हजूम था, और वहां पे सिर्फ हमें नजर एक औरत आती, सिर्फ मरियम। ये हवाला निकालो यूहन्ना, कि वो वहां पे रोती ही रही। ये 20 बाब, और उसके अगर हम 20 बाब की 10वीं आयत में आते हैं, 20 बाब, और उसकी हम अगर 10वीं आयत देखें तो हमें लास्ट में ये पता चलता है कि तब ये सारे शागिर्द घर में वापस चले गए। आपके साथ आखिर तक कोई नहीं चलने वाला, बोले कोई भी नहीं। यीशु यही चाहता था कि आखिर तक वेट किया जाए। कलाम मुकद्दस में, क्योंकि अगर ये दरवाजा किसी इंसान ने खोलना था तो ये कभी नहीं खुला। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका बंद किया हुआ कोई खोल नहीं सकता, और खोला हुआ उसका कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप तेरे खुदा ने ये आपके लिए बंद दे खोल दिए तो कोई बंद नहीं करता। दाऊद कहता है कि मेरे हिस्से का वो क्या है जी, रखवाला। अगर आपने जबरदस्ती किसी से इज्जत की है, जबरदस्ती कहकर कोई काम लिया या हिस्सा लिया, तो क्या वो हिस्सा आपने लिया है, खुदा ने दिया है? वो आपने लिया है, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरे हिस्से का क्या है जी, वो रखवाला है। इसी तरह क्योंकि जो सच्चा खिदमत गुजार है वो जानता है मेरे हिस्से का क्या जी, रखवाला है। मरियम के हिस्से का कौन रखवाला है? आइए हम आगे देखते हैं कि सबने हिम्मत हारी और मरियम ने हिम्मत नहीं हारी। चलो पहले उनका माइंड होगा चलो मुर्दे को देख लेंगे, चलो मुर्दे को छू लेंगे। तो जब उन्होंने वहां देखा कि मुर्दा भी नहीं, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। पर कभी कभी आपका खुदा आपकी पूरी उम्मीद टूटने का, आपकी पूरी शर्मिंदा होने का वेट करता था कि वो आपको छोड़ सके। सब टूटकर चले गए। शागिर्दों ने भी हिम्मत हार दी कि अब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। पर मरियम आखिर तक वहां पर ठहरी रही। क्यों ठहरी रही? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोशिश में हिम्मत ना हारो। मेरे अजीजों, आपको एक टेस्ट मैंने शोर बताऊंगी, हमारी चौकसी को भरी अच्छी बहुत ही बड़ी। और वहां पर बादल जब बहुत ज्यादा बरस रहा था, रात को भी बड़ी बारिश, सुबह को भी बादल आ गए, तो मुझे खुदा ने एकदम से करीब किया, है ना, इन बादलों को देख रही हूँ मैं, बस तुम लोग बादलों को देखकर आइडिया लगाते हो कि मींह बरसेगा। अल्लाह की जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई, ये क्यों नहीं फील करते चलते हम वक्त आपने को है? क्योंकि मैं जब बादल को देख रही थी, किसी ने कहा कि बाहर इबादत नहीं होगी, आप अंदर कर लें। कुछ सिचुएशन बड़ी खराब थी, क्योंकि खुदा के लोगों को जब वो इबादत करते हैं, अगर कह देना काम ना हो गया, अब ये शर्मिंदा हो गए, मैंने तो पहले ही कहा था। पर कभी कभी आपका खुदा चाहता है आप शर्मिंदा हो, ताकि आप जाने जो काम आपसे नहीं होगा वो मुझसे होगा। वहां पर मैंने कहा ओके, मैंने कहा खुदावंद अगर तू चाहता है कि बारिश हो, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो, मैं खुशी से होने के लिए, पर मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। तू चाहता है बारिश हो, ओके हो जाए, क्योंकि मैं इस बात से खुश हूँ कि तेरी मर्जी। हालेलुया। आप यकीन करें कोई बारिश नहीं, समझो वहां पे बड़े फकीर किसी काम कर, और यीशु अपनी कलम की निकाल। मैंने कहा खुदावंद ये तेरा फजल है, फजल का मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, ये तूने कलम की निकाल ली है तो ये कायम ना। हालेलुया। इसी तरह मरियम ने हिम्मत नहीं हारी तो खुदा ने उसको क्या दिखाया। आए हम आगे देखते हैं
खुदावन की तारीफ हो। आपका खुदा चाहता है कि आप देखें कि आपका सफर कहाँ तक है। वो औरतें परेशान हो गई थी, अभी वो चल रही थी, उन्होंने वहां हिम्मत क्या थी, हार दी। इसी तरह जब हम खिदमत गुजारों को, बहुत ऐसे खिदमत गुजार है, ईमानदार है, जब उनको कुछ नहीं नजर आता वो कहते भाई तेरी मेरी यहाँ तक है। खुदा कैसी खिदमत चाहता है। आज हम देखते हैं खिदमत, मेरे अजीजों, मरियम की लाइफ को जानने से पहले मरियम का ये सारा वाक्य पढ़ने के बाद हम उनकी खिदमत के बारे में बात करते हैं कि मरियम भी मरियम भी क्या कर रही थी, खिदमत कर रही थी। ये भी यीशु मसीह की क्या थी, स्टूडेंट, यीशु मसीह की शिगिर्द थे। आए हम आगे देखते हैं जब सबने हिम्मत हार दी, हम देखते हैं कि मरियम 11वीं आयत में कब्र के बाहर खड़े होकर रोती रही। मरियम कब्र के बाहर खड़े होकर रोती रही। वो ये नहीं रो रही थी एक मौजा हो जाए, वो अपने शाफी के लिए रो रही थी। हम अपने दुखों के लिए रोते हैं, वो खुदा की प्रेजेंस के लिए रो रही थी, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त इसके लिए रो रही थी। क्योंकि यीशु ने कहा था इसने अपना हिस्सा चुन लिया है। मार्था तो दुनिया के फिक्रों में है, इसने मुझे चुन लिया है। कभी कभी हम टेंशन पता क्यों लेते हैं, फिक्रें क्यों लेते हैं, क्योंकि हम कभी कभी शर्मिंदा हो रहे थे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी ज्यादा इबादत करती हूँ, इतना ज्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारूं पर मेरी नहीं सुनी जा रही। और हम देखते हैं मरियम जब रोती ही रही तो खुदा ने उसके लिए क्या कहा। आए हम देखते हैं जब वो रो रही थी अपने 11वीं आयत से, और यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और 11वीं आयत से पढ़ेंगे हम। आप निकालें वाला यूहन्ना की इंजील 20 बाब 11 आयत में लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पहनताने बैठे देखा। हालेलुया। मरियम रोते रोते क्या हो गई जी, झुक गई। और खुदावन को जो झुके हुए लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही वो झुकती है, वो रोती है, फरिश्ता पूछता है, अब आपसे कोई आपकी ख्वाहिश पूछने लगा है। एक फरिश्ता पूछने लगा है कि अब आपको क्या चाहिए, किसने ढूंढती है, क्या चाहिए। तो आपकी ख्वाहिश जब आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मरियम की तरह ये होना चाहिए भाई मेरी खिदमत बड़ी ज्यादा ब्लेसफुल हो जाए, मेरी कलीसिया बहुत हो जाए, मेरा नाम बहुत हो जाए, या फिर फैमिली में कहते मुझे बरकत मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, हालात ठीक है। पर मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फरिश्तों को देख के ना तो इम्प्रेस हुई है, ना तो उसने कोई ख्वाहिश की है। उसने कहा मुझे मेरा यीशु चाहिए। क्या चाहिए, मुझे मेरा यीशु चाहिए। कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है मेरा बैंक बैलेंस मेरा खुदा है। मरियम ने जान लिया था कि मेरा बैंक बैलेंस मेरा खुदा है। मरियम ने कहा नहीं, यीशु चाहिए, तू मुझे इम्प्रेस। आप इतने ज्यादा खुदावन में मगन हो जाए, कोई चीज आपको इम्प्रेस ना करे, ना कोई घर, ना कोई बोलती, ना कोई आपकी कामयाबी, ना आपका कोई मैसेज, कोई भी। मैं अपने यीशु से एक बात कहती हूँ, यीशु मैं सिर्फ आप पे डिपेंड हूँ, ना तो मुझे कोई चीज इम्प्रेस ना करे। आपको पता जो हर एक चीज से इम्प्रेस हो जाते ना, वो जल्दी ही खुदा को भूलते जाए। सिर्फ आप यीशु पे डिपेंड है, यही मुझे मेरा यीशु चाहिए, मुझे मेरा यीशु चाहिए। खिदमत मतलब ये नहीं होती। मरियम बेलोस खुदा की खिदमत करना है, कोई बात नहीं, मौजे नहीं होते, ओके कोई बात, मशहूर में नहीं होगी कोई बात, बस यीशु साथ रहना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं हो रहा, आपके मसले हल नहीं हो रहे, तो आपने भी यही कहना है क्या मैं उससे सुख पाऊं और दुख ना पाऊं, उसके अंदर आपके लिए बरकत छुपी। परसों में बहुत ज्यादा पेन में थी, तो मैंने खुदावन मेरे हिस्से में यही हिस्सा चाहिए, क्योंकि पलूस कहते हैं जब आप कमजोर होते हैं तभी आप जोरावर हो जाते हैं। मरियम जब कमजोर थी, उसके अंदर ये पैशन था कि मुझे मेरे खुदा तक पहुंचना है। अगर हम खिदमत में देखें, खिदमत मजबूरी से नहीं, ये कर सकते हैं
मजबूरी से खिदमत नहीं की सकती, और हर एक खिदमत मतलब के लिए बना है, क्योंकि यीशु ऐसे लोग नहीं चाहता। बाइबल मुकद्दस में 3 कैटेगरी के लोग नए अहदनामा में भी बताते हैं और पुराने अहदनामा। अगर थोड़ा टाइम है तो ओके। हर एक को लगता है कि मेरी वजह से क्या हो रहा है जी, खिदमत हो रहा है। अर्शद सिंह कहेगी मेरी वजह से हो रहा है, प्रस्ताव कहेगा मेरी वजह से, ढोलक बजाने वाला कहेगा मेरी वजह से, प्रीचर कह रहा था मेरी वजह से, कलीसिया कह रही भाई चर्च सारे तो चल रहे हैं, अस्सी नाम आगे तो चर्च नहीं चलेगा। पर आपका खुदा ऐसी खिदमत लायक नहीं करता है। आए हम देखते कभी कभी ईमानदार खिदमत करने वालों की वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं। पर साउल का पता है, पुराने अहदनामा का साउल, फिर सैमुअल, फिर दाऊद, जो करते हैं खिदमत बहुत समझ के, मतलब के लिए उनके लिए खुदा क्या कहते हैं। जब एक ईमानदार एक बंदा लगा ले अपने आप को सैमुअल की तरह, एक वो ज्यादा साउल की तरह, और एक वो जिसका भी किसी को पता नहीं, क्योंकि आपका खुदा आपकी सोच से बेहतर करना चाहे। सैमुअल परेशान था, आज ईमानदार परेशान है, और खुदावन सैमुअल से क्या कहता है, मैंने अपने दिल के पसंद का बंदा ढूंढ लिया जो मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला है। आपको पता है जब एक खिदमत छोड़कर जाएगा तो पंजाबियों की मसाल सुनी, एक दूसरी क्या, अगर एक ईमानदार जा रहा है कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो खुदा को बेहतर खिदमत खुदा खड़ा करेगा, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम उठ चुक दे दूसरी क्या, क्योंकि सैमुअल परेशान था। आज बहुत ज्यादा ईमानदार चर्च में परेशान पता क्यों थे कि यार ईमानदार वर्शिप करने के लिए टाइम से आते हैं, ढोल की बजाने हमारा टाइम से आते हैं, ये बदला टाइम से आते हैं। आप परेशान ना हो, मरियम की तरह वो आपके लिए बेहतर हिस्सा रखता है, वो आपकी सोच से बढ़कर करना चाहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कल की फिक्र ना कर, क्योंकि कल की अपनी फिक्र आप करेगा। जैसे ही मरियम वहां पर फिक्र में थी अपने शादी को याद कर, कलाम मुकद्दस में लिखा जब तू मुझे पूरे दिल से ढूंढेगा मैं तुझे मिल जाऊंगा। जैसे यीशु ने मरियम को आवाज दी मरियम, तो मरियम ने पता क्या बोला, उनको भूली यानी एक उस्ताद, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मेरी बेटे मेरी आवाज सुनती है। कौन यीशु का शागिर्द उसकी आवाज सुनता है, जो उसका शागिर्द है उससे पूछकर हर काम करता है, जो उसका बंदा है। आप जितने लिए उससे पूछकर काम करने वाले होंगे तो आप दगा में या तकलीफ में नहीं जाएंगे, कि वो आपको उठाएगा, क्योंकि खुदा कहता मेरी बेटे की आवाज सुन। मरियम ने वो हिस्सा पाया जो किसी और ने नहीं पाया। मुर्दों में से जी उठने वाले ने सबसे पहले नाम किसका दिया, अगर वो आपका नाम हो तो कैसा लगेगा। मरियम ने ऐसे जंप मारा होगा, अब प्रभु जी ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे शादी में चूमना शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा एक बात के बाद चलते हैं, मुझे हिस्सा मिल गया, मैं तुझे मिल गया। सबसे पहले शादी को मरियम ने देखा और खुदा ने उसकी ये मर्जी ये उसकी ख्वाहिश को पूरा किया कि वो मुझे देख सके। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं 3 कैटेगरी, मरियम, पलूस और ज़करी। मरियम ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश में हिम्मत नहीं आई। ज़करी ने शर्मिंदगी का ख्याल नहीं किया। पलूस ने जान देने तक वफादार। खुदा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। चलिए मेरे साथ बोले, मरियम की तरह मैंने कोशिश में हिम्मत नहीं हारी और ज़करी की तरह मैंने शर्मिंदगी का ख्याल नहीं करना। अगर आप शर्मिंदगी का ख्याल करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लोग कहते हैं यार तुझे भी नहीं मिलना, और वहाँ पर पता क्या सोचना है, मुझे करना है, ये किस्सा हो गया, इतना जगह ऐसे पर कलाम मुकद्दस जो आखिर तक वही बात पाते हैं। हालेलुया। आज आपका खुदा कहता है निशान की तरफ दौड़ो। पलूस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़े चला जाता हूँ, यानी अपने खुदा का दूस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इन दिनों में एक ही कैटेगरी
मरियम पैरोकार थी और मोहब्बत करती थी, और ज़कई तालब था, सब्र और खुशी करने वाला था, और पलूस मोहब्बत और ईमान से भरा हुआ था। अगर हम ज़कई को देखें, वो तालब था और सब्र क्या था? अगर खुदा ने कहा ना, खुदा को देखने के लिए अगर ऊपर चले तो खुदा ने कहा नीचे आ, नीचे आ। पहले उसने सब्र किया, ऊपर खुशी से ऊपर गया, फिर सब्र से वो नीचे आया। कभी कभी आपका खुदा चाहता है आप बड़े सब्र के साथ नीचे आए। कभी कभी नीचे आना पसंद करेंगे, अपनी सीट किसी दूसरे को देना पसंद करेंगे। जो खिदमत लोग बड़ी मजबूरी से कर रहे हैं ना, वो हमेशा शिकायत नहीं करता रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। जो खिदमत बड़ी आवाज़दारी से कर रहे हैं ना, वो हमेशा शिकायतें करता रहेगा, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे ऑनर नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं छोटा हूँ, मैं भला हूँ। तो खुदा का कलाम में क्या लिखा है? अगर तू भला बनना चाहता है, पहले क्या मालूम? खादम बन। खादम क्या? यीशु मसीह खादम बनी। यीशु मसीह ने मालिक नहीं बल्कि क्या बन के दिखाया? अपने आप को खादम की सूरत में पेश किया। उन्हें खिदमत करवानी नहीं बल्कि करने वाले बनना है। हालेलुया! यीशु मसीह की तरीको आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम के लिए यीशु मसीह का शुक्र करेंगे और हमेशा अपने अंदर ये ख्वाहिश रखेंगे कि मैं यीशु मसीह की खिदमत वफादारी से करूं, क्योंकि कलाम में मुक़द्दस में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूं। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम रहती है तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह जब हम अपने खुदा में कायम रहते हैं तभी हम फल ला सकते हैं। हालेलुया! ये लास्ट आयत के साथ मैं से क्लोज करूंगी। आप इस आयत को पढ़ें, क्योंकि मरियम ऐसे फल नहीं लाई, कोई भी बंदा ऐसे फल नहीं ला सकता जब तक मसीह में कायम ना रहे। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूं। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने से फल नहीं ला सकते, तुम भी अगर मुझ में कायम रहो तो फल लाओ। यानी उसके बगैर हम फल नहीं ला सकते। क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए यीशु ने बोला मैं अंगूर का दरख्त हूँ, जब हम उसके फल हैं तो हमारे अंदर बरकत भी नजर आएगी। हालेलुया! हालेलुया! उसमें कायम रहेंगे। ये आयत इस आयत के साथ सारा मैसेज क्लियर हो रहा है। अक्सर हमने एक ही आयत याद रखी है, माँ को कहे तो याद आएगा, जवाब ये लिखा, मुझ में